सुबह के 7 बजे। यहाँ पर बेबी उठ चुकी है और बाहर बहुत अच्छा मौसम है। आज धूप आई है बहुत दिनों के बाद। और यहाँ पर मेरी सासू माँ लगा रही थी झाड़ू और हस्बैंड घड़ी के सेल को कुछ चार्ज पे लगा रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे और यहाँ पे रखी थी मैंने दाल बॉईल करने के लिए और साथ में आलू, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आज का जो फुल डे व्लॉग है उस पर बने रहिएगा, क्योंकि आज 2 स्पेशल बातें मैं इसमें आज आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी सासू माँ पहले दिन शाम को आ गई थी 21 अगस्त को, और उसके बाद उन्होंने बीबी के साथ खूब सारी बातें करी। किचन में दाल बॉईल हो गई थी, आलू बॉईल हो गए थे और मैंने यहाँ पे टमाटर फ्राई करने रखा था और साथ में आलू मैश कर लिए थे। और लगे हाथों मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि आज हमें जहाँ जाना था वहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने आज दाल चावल भी सुबह एक साथ ही बना लिया। हस्बैंड तोड़ के लाए थे गार्डन से यहाँ पे फ्रेश 2 नींबू और ये 2 बैगन लेके आए थे। साथ में यहाँ पे लाए थे लौंग के पत्ते, तो मैंने पहली बार देखे हैं लौंग के पत्ते। हस्बैंड पंतनगर से लेके आए थे मेले से लौंग का पेड़, तो आप भी देख लीजिए लौंग के पत्ते। और बेबी यहाँ पे हो चुकी थी रेडी और कर रही थी खेल, साथ में मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी थी थोड़ी बहुत। मैंने भी नहाया नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जहाँ जाना था, तो मैंने सोचा था कि मैं घर आकर नहाऊंगी। और ये मेरी ड्रेस है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी के बाद से कोई ड्रेस बनाई नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत लूज़ हो जाती हैं। तो शीशा क्लीन करके मैंने दिखाया अपना आउटफिट चेक। उसके बाद मैंने बाकी ज़रूरी अपने सामान डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे और सासू माँ को दे दिया था मैंने बेबी को पकड़ने के लिए। तो सासू माँ होती है तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है इन चीज़ों में। उसके बाद निकल गए थे हम बाहर और हस्बैंड निकालने लगे थे गाड़ी, और मौसम हो रहा था इस तरह का कुछ धूप वाला, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है तो कभी भी बारिश आ जाती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। तो निकल गए थे हम घर से, मैंने लगाया गेट और पहुंच गए थे हम बाहर गली पे। उसके बाद हस्बैंड निकाल चुके थे गाड़ी और स्टार्ट करके हम निकल गए थे इस तरह से हमारी गली से बाहर की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए मुखानी पे और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, यानी आज बीबी को लगने वाला था वैक्सीन 3.5 महीने का, तो हम पहुंच गए थे महिला हॉस्पिटल। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो ये था बच्चों वाला सेक्शन जहाँ पे बच्चों को टीके लगते हैं या बच्चों के जो डॉक्टर बैठते हैं, वो सारा पोर्शन इस साइड पे है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बेबी देख रही थी इधर उधर कि मैं कहाँ आ गई हूँ, इतनी लाइटें, भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला, गाड़ियों का हॉर्न। तो बेचारी थोड़ा डर भी रही थी और इधर उधर देख भी रही थी लोगों को। यहाँ पे बेबी वेट कर रही थी अपने नंबर आने का। उसके बाद मम्मी लेके चली गई थी डॉक्टर के पास अंदर। और ये देख सकते हैं कि बच्चों के सेक्शन में कितनी भीड़ है आजकल, बच्चों को कितनी बीमारियाँ, वायरल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे बाहर रोका था क्योंकि एक ही जने को अंदर जाना अलाउड था, तो मम्मी लेके गई थी। मैं तो जा नहीं पाती क्योंकि बेबी रोती है, मुझे बहुत रोना आता है। तो बेबी को फर्स्ट इंजेक्शन में तो नहीं रोई, लेकिन सेकंड इंजेक्शन में वो रोना स्टार्ट कर दिया था उसने, और उसको देख के मुझे भी रोना आ गया था। उसके बाद हम निकल गए थे वापस घर की तरफ और हस्बैंड ने गाड़ी कहीं बाहर पार्क करी थी, तो थोड़ा हमको पैदल जाना था। और शायद कॉलेज साइड रैली निकल रही थी तो बहुत ट्रैफिक था, तो हस्बैंड स्टेडियम वाले रास्ते के पास खड़े थे, तो वहाँ तक हम गए पैदल। तो सामने गुरुद्वारा दिख रहा है, वहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे और फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। और आप देख सकते हो कि कैसा भयंकर सा मौसम हो गया है। और जैसे हम घर पहुँचे इतनी बारिश हो गई थी बहुत, कि जो थोड़ा बहुत कपड़े 2-4 बाहर डाले थे मैंने, पूरे भीग गए थे। घर आके मैंने लिया शावर और नहा धो के बाद मैंने करी पूजा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं घर आके नहाने वाली थी। दिन के वैसे बज चुका था 1, तो मेरी पूजा हो रही थी आज 1 बजे। तो पूजा पाठ मैंने करी। उसके बाद फिर शाम को मैं हो गई थी रेडी। तो दूसरी स्पेशल बात ये है कि आज है यानी 22 अगस्त है मेरा बर्थडे। तो हस्बैंड ने बोला कि कहीं चलते हैं कैफ़े, तो मैंने बोला कि नहीं, सिर्फ चौपाटी चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी खाने के लिए, और सासू माँ को भी घुमा के ले आएंगे। सासू माँ और बेबी भी हो गए थे रेडी। तो फिर हस्बैंड ने बोला केक, मैंने बोला मीठा ज़्यादा खाती नहीं क्योंकि सास को शुगर है, तो पहले दिन उन्होंने शाम को जलेबी वगैरह खा ली थी ऑलरेडी इतना मीठा। और हस्बैंड भी केक पसंद नहीं करते हैं, मुझे भी नहीं पसंद है, तो फिर वेस्ट जाता है। उसके बाद हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे, हमने पहले भरवा लिया था गाड़ी में पेट्रोल। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे ब्लॉक चौपाटी पे, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी मिल जाती है। और सासू माँ होती हैं तो मेरे को ना लोड कम हो जाता है थोड़ा सा बेबी को कैरी करने का, मम्मी पकड़ के उनको अच्छे से घुमा देती है और रह लेती उनके पास। तो हम पहुंच गए थे अंदर चौपाटी पे, तो बहुत सारे स्टॉल लगे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे साउथ इंडियन कॉर्नर पर, और देख सकते हैं
शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश रहता है। तो यहाँ पे हमने 2 डोसा मंगाया था, एक था प्लेन डोसा और एक था कुछ समथिंग ये पनीर मिक्स वेज वाला। उसके बाद आ गए थे हम चाट वाले काउंटर पे और हस्बैंड ने ली थी यहाँ पर एक चाट, और चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगे थे, तो सासू माँ ने बोला कि तुम और स्टॉल पे जाकर देख लो क्या खाना है करके। तो हम देखने आए थे यहाँ पर कि क्या क्या स्टॉल है। तो फिर हम यहाँ पे गए कुछ एक ईटअप पर। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ऑर्डर किया कुछ रैप, पनीर रैप कुछ ऑर्डर किया, और मोमोज़ यहाँ पे थे नहीं। फिर मम्मी भी यहाँ पे ले आई थी बेबी को, और ये थी हमारी चाट। उसके बाद हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे मोमोज़। तो ये पनीर रोल जो था वो काफ़ी फीका था, बहुत बेकार सा बकवास सा था, 110 रुपये का, इतना छोटा सा। उसके बाद हस्बैंड ने ली थी आइसक्रीम। तो रात को घर आके हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा वहाँ पे कुछ खाया नहीं था, तो मम्मी बाहर का ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है। तो हमने मम्मी के लिए ले लिया था यहाँ पे आइसक्रीम। तो ये था हमारा मदर डेयरी का क्लासिक बटर स्कॉच। और पहले दिन शाम को हस्बैंड ले आए थे बहुत सारे फ्रूट्स खरीद के, सेब वगैरह, और मम्मी नैनीताल से लेके आई थी यहाँ पर अमरूद। और हस्बैंड ने मेरे को बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए पहले दिन शाम को लेके आए थे दही जलेबी, जो काफ़ी टेस्टी थी। और उसके साथ साथ अपने लिए लेके आए थे कुछ रामन नूडल्स वगैरह, और कप नूडल्स जो भी होते हैं इनको पसंद है। और मेरे लिए लेके आए थे बर्थडे के लिए ये चॉकलेट और टॉफ़ी का बॉक्स। और ये मेरा सरप्राइज़ था बर्थडे के पहले दिन, मतलब पहली रात का। तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप भी इंजॉय कीजिए चॉकलेट। थैंक यू।